अस्सलाम वालेकुम। NPIT टिप्स यूट्यूब की जानब से आज मैं आपके लिए MCT 502 का लेक्चर नंबर 24 लेके आई हूँ। इसमें बेसिकली बात जो की गई है वो पावर के बारे में की गई है। नेक्स्ट तो हम बात करते हैं पावर के बारे में। पावर क्या होती है, वट इज़ इट, कि बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया है, डू यू हैव एनी, क्या आपके पास कोई पावर है। डू यू वांट टू सम, क्या आप इससे कुछ कर सकते हैं, पावर को कैसे यूज़ कर सकते हैं। हाउ कैन यू गेट सम, और इसको आप कैसे हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट उन्होंने डेफिनेशन ऑफ पावर कहा हुआ है। पावर क्या होती है, एक कैपेसिटी होती है दैट ए हैज़ टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ बी सो दैट बी एक्ट इन अकॉर्डेंस विद ए विशेस। जैसे कि पावर, अथॉरिटी वगैरह ये आपके पास अगर हो, जैसे यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की जा रही है, तो पावर जब आपके पास होगी तो दूसरे जो लोग सबॉर्डिनेट होंगे, आपके जो एम्प्लॉयज़ होंगे, वो आप पर डिपेंड कर रहे होंगे, और जैसे आप उनको काम करने को कहते हैं जो वैसे ही वो काम कर रहे होते हैं, क्योंकि वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। इसके बाद है डिपेंडेंसी। जब पावर होगी आपके पास तो लोग आप पर डिपेंड कर रहे होंगे। बी रिलेशनशिप टू ए व्हेन ए पोसेसेस समथिंग दैट बी रिक्वायर। यहाँ पे कह रहे हैं कि बी जो है वो रिलेशनशिप ए और बी का रिलेशनशिप, ए इसका बी का क्या है, बॉस है। व्हेन ए पोसेसेस समथिंग दैट बी रिक्वायर्ड, ए क्या है, मालिक है जो उसके पास पावर और अथॉरिटी वगैरह है। समथिंग दैट बी रिक्वायर, अगर उसको रिसोर्सेज वगैरह की ज़रूरत होगी तो फिर वो ए उसे देगा। इसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ पावर के बारे में बात की जा रही है। पावर क्या होती है, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस एन अदर पर्सन, कि आप कि लोग आपसे इम्प्रेस हो रहे होते हैं। पावर में इन्फ्लुएंस क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ अफेक्टिंग द थॉट, बिहेवियर एंड फीलिंग ऑफ एन अदर पर्सन। आप अपने प्रोसेस, अपने अमल से क्या कर रहे होते हैं, इफेक्ट कर रहे होते हैं दूसरों की सोच पर, उनके बिहेवियर पर, उनकी फीलिंग पर। इसके बाद अथॉरिटी, द राइट टू इन्फ्लुएंस एन अदर पर्सन। अथॉरिटी क्या होती है, आप दूसरों पर इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, असरअंदाज हो रहे होते हैं। आगे कोर्सिव है। कोर्सिव मीन कि अगर आपको डर होता है, अगर आप कोई गलत काम कर लेंगे जॉब में या छुट्टी कर लेंगे तो आपको उसकी पनिशमेंट मिलेगी। एग्जिस्टेंस है व्हेन वन पर्सन बिलीव एन अदर पर्सन कैन विल बी प्रोवाइड और होल्ड विद पनिशमेंट, कि अगर आपको इस बात का यकीन होता है कि आपको, अगर आप कोई जॉब में छुट्टी करेंगे बताए बगैर, या कोई भी आपसे रॉन्ग वर्क हो गया तो फिर आपको उसकी पनिशमेंट मिलेगी। इसके बाद रिवॉर्ड क्या होता है, एग्जिस्टेंस व्हेन वन पर्सन बिलीव एन अदर पर्सन कैन एंड विल प्रोवाइड विद होल्ड्स। मीन अगर आप कोई भी अच्छा प्रोजेक्ट करते जा रहे हो और आपके काम में एफिशिएंसी बढ़ती जा रही है और जिससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा पहुंचता है, तो फिर आपको उसके बदले में बोनस रिवॉर्ड वगैरह मिल रहा होता है। इसके बाद लिजिटिमेट है। एग्जिस्टेंस व्हेन वन पर्सन बिलीव दैट अनदर पर्सन हैज़ टू राइट टू इन्फ्लुएंस हिम और हर। मीन कि लोग आप पर असरअंदाज हो रहे होते हैं, जैसे कि एक मैनेजर है, मैनेजर के नीचे उसके सुपरवाइज़र होते हैं और उसके नीचे फिर वो जो एम्प्लॉय वर्क कर रहे होते हैं, वो जो सुपरवाइज़र है उन सबॉर्डिनेट एम्प्लॉय के ऊपर असरअंदाज कर रहा होता है। मीन उनसे उसने अपना काम निकलवाना होता है, काम करवाना होता है कि कैसे आप लोगों ने ये प्रोजेक्ट है इसको कंप्लीट करना है, और जो मैनेजर होता है उसके आगे उसने फिर उसको जवाबदेह बनाना होता है। यहाँ पर लेजिटिमेट पावर क्या होती है, द पावर अ पर्सन रिसीव एज अ रिजल्ट ऑफ हिज और हर पोजीशन इन द फॉर्मल हिरार्की ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में हिरार्की होती है, फ्रंट मैनेजर होता है, फ्रंट लाइन मैनेजर होता है, सुपरवाइज़र होता है, इसके बाद एम्प्लॉय, और इस तरह हिरार्की बहुत ज़्यादा होती है। उन लोगों ने अपना हर एक ने अपनी पोजीशन से रेलिवेंट काम करना होता है, और इसके बारे में वो एक दूसरे को जवाबदेह भी होते हैं अपने, जैसे सुपरवाइज़र मैनेजर को होगा। इसके बाद है रेफरेंट और क्रिस्मेटिक क्या होती है, चार्म और अट्रैक्टिव, कि आपकी ऐसी पर्सनैलिटी हो कि लोग खुद आपकी बात मानने पर एग्री हो जाएं और आपको फॉलो कर रहे हो कि दैट इज़ राइट। Existence when one person find another personality attractive and want to be associated with or affiliate with that person, कि वो उनसे ताल्लुक़ भी रखना चाहते हैं और एफिलिएट भी होना चाहते हैं, जो अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की जा रही है कि आपके पास नॉलेज भी हो और आप लोगों से कैसे काम ले सकते हैं, ये एक ट्रिक होती है आपके पास।
इसके बाद एक्सपर्ट होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एग्जिस्टेंस व्हेन वन पर्सन बिलीव दैट अनदर पर्सन हैज़ डिजायर्ड एक्सपर्टीज एंड इज़ विलिंग टू शेयर और विद होल्ड। मीन के एक्सपर्ट क्या होता है, जो अपनी नॉलेज को दूसरे के साथ शेयर कर रहा होता है, दूसरे को पता होता है कि जो पर्सन है बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, ये हमें कोई ना कोई नॉलेज ज़रूर देगा। इसके बाद है रिसोर्सेज क्या होते हैं, कि जो आप ऑर्गेनाइजेशन में जैसे मशीनरी वगैरह होती है वो उनको कैसे यूज़ करना है, वो आपके रिसोर्सेज होते हैं, उनसे आपने प्रोडक्ट कैसे बनाना है, वो चीज़ है इसमें। एग्जिस्टेंस व्हेन वन पर्सन बिलीव दैट अनदर पर्सन हैज़ डिजायर्ड नॉन एक्सपर्ट रिसोर्सेज एंड इज़ विलिंग टू शेयर और विद होल्ड दैम। मीन की ये एक नॉन एक्सपर्ट होते हैं, रिसोर्सेज को आपने यूज़ करके प्रोडक्ट बनाना होता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ पावर्स क्या होते हैं। पावर इज़ परसीव, पावर परसीव की जाती है, पावर रिलेटिव होती है। मीन की जो आप जॉब कर रहे हो उसी से रेलिवेट होगी। पावर बेस्ड मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड, और पावर कोऑर्डिनेट कर रही होती है। मीन आपको पता होता है कि अगर आपका मैनेजर है और आप सुपरवाइज़र हो तो आपके ऊपर वो अथॉरिटी रखता है। पावर इज़ अ डबल एज स्वॉर्ड, ये डबल एज होती है, आप इसको यूज़ भी कर सकते हो, मिस यूज़ भी कर सकते हो। यूज़ आप कैसे करेंगे कि आप इसको ऑर्गेनाइजेशन के अचीवमेंट के लिए, गोल के लिए हासिल कर रहे होते हैं, और अब्यूज़ तब होगी जब आप अपने पर्सनल अपने मकसद के लिए यूज़ करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो बेनिफिट नहीं होगा। इसके बाद यूनिट ऑफ एनालिसिस, इन्फ्लुएंस क्या होती है। अगर आपके पास पावर होगी फिर ही आप लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं और इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लोगों पर असरअंदाज कर सकते हैं। जैसे एक स्कूल का प्रिंसिपल होता है तो आपको दूर से पता होता है कि ये प्रिंसिपल आ रहा है, आपने अपनी क्लास में जाना है, तो ये इसी तरह होता है। जिसके पास पावर है आप उससे मुतासर भी हो रहे होते हैं और वो आपको कंट्रोल भी कर रहा होता है। इसके बाद इंटरपर्सनल पावर भी होती है। इंटरपर्सनल मीन होता है कि लोग आपको बात करने का अंदाज़ कैसा है, आप लोगों को कैसे कंबाइन करके, कैसे ग्रुप की शक्ल में उनसे काम करवा रहे हैं और उनके मसलों को कैसे सोल्व कर रहे हैं। द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर एंड मेंटेन कंट्रोल ओवर योर ओन फेट, मीन कि आप लोगों से काम भी निकलवा लेते हो और लोग आप पर बिलीव भी कर रहे होते हैं और आप लोगों को कंट्रोल भी कर रहे होते हैं। आगे सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पावर, इंटरपर्सनल रिवॉर्ड पावर होती है, कुरेसिव पावर होती है, लेजिटिमेट पावर होती है, रेफरेंट पावर होती है, एक्सपर्ट पावर होती है। कि पीछे हमने पढ़ी है उसी से रेलिवेंट है। नेक्स्ट है पर्सनल पावर क्या होती है। रेफरेंट पावर, इन्फ्लुएंस बेस्ड ऑन पोसेशन बाय एन इंडिविजुअल और डिस्क्राइब रिसोर्सेज और पर्सनल ट्रेड्स। इसमें रेफरेंट पावर होती है, इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं आपके पास अपने रिसोर्सेज होते हैं और ट्रेड्स आप में अपनी खसूसियात होती हैं। रेफरेंट पावर में है क्रिस्मेटिक पावर कि आप कैसे ट्रैक कर रहे हैं। एन एक्सटेंशन ऑफ रेफरेंट पावर स्टेमिंग फ्रॉम एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी एंड इंटरपर्सनल स्टाइल, मीन कि आप कैसे लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं, आप कैसे उनके ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आपकी कैसी चार्मिंग पर्सनैलिटी है, बात करने का अंदाज़ कैसा है, वो सब कुछ इसमें आ जाएगा। इसके बाद है पर्सनल पावर में इंफॉर्मेशनल पावर होती है कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन है आप दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो वो आप पावर दैट कम्स एक्सेस टू कंट्रोल ओवर इंफॉर्मेशन, कि लोगों को पता होता है कि आप बहुत इंफॉर्मेटिव है, आप नॉलेज पावर इसे कहते हैं। एक्सपर्ट पावर होती है इन्फ्लुएंस बेस्ड ऑन स्पेशल स्किल्स और नॉलेज, आपको पास एक स्किल और नॉलेज होता है, मीन कि वो कोई आपसे छीन नहीं सकता, वो आपका अपना ही होता है। आगे पोजिशनल पावर की होती है, जैसे कि यहाँ पर मैनेजर होगा आपका, यहाँ पर फिर उसकी एक हायरार्की बनी हुई है, ये सुपरवाइजर पोस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर आपके एम्प्लॉय, इस तरह हायरार्की बन रही होती है। आपके पास पोजीशन से रेलिवेंट पावर होते हैं, मीन कि ये सब जितने भी है इसको जवाब दे और ये तीनों इसको जवाब दे और आगे ये वाली हायरार्की इसको जवाब दे, ऐसे ये वाला सिस्टम पूरा बना हुआ होता है। इसके बाद विच पावर इज़ मोस्ट इफेक्टिव, एक्सपर्ट पावर बहुत मोस्ट इफेक्टिव होती है क्योंकि ये आपकी नॉलेज और स्किल पर है, कोई आपसे छीन नहीं सकता, अगर आप किसी के साथ शेयर करेंगे तो वो बढ़ेगी, कम नहीं होगी। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप टू परफॉर्म एंड सेटिस्फैक्शन, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है आपकी परफॉर्मेंस का और लोग भी मुतमिन होते हैं। ट्रांसफ़र वाइटल स्किल्स, जो आपके पास महारतें होती हैं, एबिलिटीज़ होती हैं एंड नॉलेज होता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, आप उसको ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं दूसरे लोगों के साथ। एम्प्लॉय
इंटरनलाइज व्हाट दे ऑब्जर्व एंड लर्न फ्रॉम मैनेजर्स दे कंसीडर एक्सपर्ट, कि जो एम्प्लॉय होते हैं वो मैनेजर से कैसे सीख रहे होते हैं और ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, जैसे उसका बिहेव होता है वो जो भी नॉलेज दे रहा होता है उससे सीख रहे होते हैं, तो इस तरह वो भी एक्सपर्ट बन जाते हैं। इसके बाद कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पावर क्या होती हैं, सोर्सेज ऑफ पावर ये होंगे और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पावर। एक्सपायर्ड पावर और रेफरेंट पावर क्या होगी, कमिटमेंट होगी। लेजिटिमेट पावर और रिवॉर्ड पावर हमारे कंप्लाइंस होते हैं। कोर्सिव पावर में मीन या आपको डर होता है कि हमसे कोई काम गलत ना हो जाए, तो ये क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है। इसके बाद है व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन पावर एंड लीडरशिप। लीडरशिप आपको लीड कर रहा होता है, एक अच्छा लीडर ही आपको किसी प्रोजेक्ट में कामयाब करवा सकता है और उसके पास पावर का होना ज़रूरी है, वरना एक टीम का अच्छे से वर्क करना इम्पॉसिबल हो जाता है। इसके बाद लीडर एंड पावर। पावर इज़ द कैपेसिटी ऑफ अ लीडर टू इन्फ्लुएंस वर्क, एक्शंस और डिसीजन। पावर ऐसी कैपेसिटी है लीडर के पास जो अपने एक्शन से वर्क और डिसीजन पर क्या कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। 5 सोर्सेज होती है ऑफ पावर की जो हमने पीछे पढ़ी है। लेजिटिमेट पावर होती है, कोर्सिव पावर होती है, रिवॉर्ड पावर होती है, एक्सपर्ट पावर होती है, रेफरेंट पावर होती है। इसके बाद है कॉन्ट्रास्टिंग लीडरशिप एंड पावर। इन दोनों में क्या होता है, लीडरशिप फोकस ऑन गोल्स अचीवमेंट। लीडरशिप क्या कर रहा है, उसका सारा फोकस होता है कि गोल अचीवमेंट कैसे होंगे। रिक्वायरमेंट, गोल, कैपेबिलिटी विद फॉलोअर्स। उसने जो रिसोर्सेज जो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है अपने एम्प्लॉयज़ को वो उसने देनी होती है। फॉलोअर्स एम्प्लॉयज़ को कहा जा रहा है। फोकस इन्फ्लुएंस डाउनवर्ड, उसने इन्फ्लुएंस करना होता है डाउनवर्ड, मीन कि सबऑर्डिनेट इसके अंडर वर्क कर रहे होते हैं। रिसर्च फोकस करना होता है। लीडरशिप स्टाइल एंड रिलेशनशिप विद फॉलोअर्स। रिसर्च फोकस में क्या हो रहा होता है, लीडरशिप का स्टाइल कैसा है, वो कैसे दूसरों के साथ उसका रिलेशनशिप है, अच्छा है या बुरा, वो सब कुछ इसमें आ जाएगा। और उसके फॉलोअर्स उसी के अकॉर्डिंग एक्ट कर रहे होते हैं। पावर्स क्या होते हैं, यूज्ड एज अ मीन्स फॉर अचीविंग गोल्स। पावर होगी तो आप फिर ही अचीवमेंट कर सकते हैं, मीन कि अपनी जो टीम होगी, ग्रुप जो जिसको आप लीड कर रहे होंगे वो फिर ही आपकी बात को मानेंगे। रिक्वायर्ड फॉलोअर्स डिपेंडेंसी, कि ये जो पावर आपके पास होती है तभी जो आपके फॉलोअर्स होते हैं आप पे डिपेंड कर रहे होते हैं। यूज टू गेन इन इंटरल एंड अपवर्ड इन्फ्लुएंस। इंटायर और लेटरल एंड अपवर्ड इन्फ्लुएंस आप कर रहे होते हैं। रिसर्च फोकस क्या होती है, पावर टेक्टिक फॉर गेनिंग कॉम्प्लेंसेस। इसके बाद है पावर एंड डिपेंडेंसी क्या होती है, जैसे कि पर्सन बी काउंटर पावर ओवर अ पर्सन ए। पर्सन ए क्या कर रहा है, वो पर्सन बी पर पावर रखता है, पर्सन ए पावर ओवर बी, तो ये फिर क्या होंगे कि पर्सन बी गोल हासिल कर लेगा। वो पर्सन ए चूँकि पर्सन बी पर पावर रखता है तो फिर उसने जैसे पर्सन ए ने कहना है वैसे उसने वर्क करना है, तो फिर गोल अचीव हो जाएंगे। ऐसे की बात है डिपेंडेंसी द की टू पावर। द जनरल डिपेंडेंसी पोस्टुलेट है द ग्रेटर बी डिपेंडेंसी ऑन ए, द ग्रेटर पावर ए हैज़ ओवर बी। मीन के जो बी है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही होती है ए पर, और ए के पास चूँकि बहुत ज़्यादा पावर होती है पर पैशंस कंट्रोल ऑफ स्केयर्स ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज दैट अदर नीड मेक अ मैनेजर पावरफुल। कि आप तभी पूरे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो आपके अंडर वर्क कर रहा होता है उसको कंट्रोल कर सकते हैं जब आपके पास पावर होती है। एक्सेस टू ऑप्शनल रिसोर्सेज मल्टीपल सप्लायर्स रिड्यूस द रिसोर्सेज होल्डर पावर। इसके बाद उन्होंने क्या, एक्सेस टू ऑप्शनल रिसोर्सेज होते हैं, आपके पास मल्टीपल सप्लायर्स भी हो सकते हैं और आप उसको रिड्यूस कर कर रिसोर्स होल्डर पावर्स भी दे सकते हैं। मीन कि कम लोगों को अगर पावर दी जाएगी तो वो सारा काम ठीक से कर पाएंगे। वर्ड क्रिएट डिपेंडेंसी इम्पोर्टेंट ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। स्केर्सिटी ऑफ द रिसोर्सेज होती हैं। उसके बाद है नॉन सब्सटीट्यूट एबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। इसके बाद उन्होंने क्या, ऑर्गेनाइजेशनल पावर मैनेजमेंट कैसे होता है, एम्पावर्ड टू पनिश अदर, कि आपके पास ये पावर होती है कि आप दूसरों को पनिश कर सकते हैं। सिलेक्ट कैरिस्मेटिक इंडिविजुअल, आपके अगर आपकी चार्मिंग पर्सनैलिटी है, अट्रैक्टिव है, तो फिर भी आपके पास पावर होगी। एम्पावर्ड टू रिवॉर्ड अदर, दूसरों को रिवॉर्ड देकर भी, बोनस वगैरह देकर भी आप एम्पावर होते हैं
कि वो आपके जो एम्प्लॉय है वो अच्छे से वर्क कर सकें। असाइन टू पोजीशन ऑफ द अथॉरिटी, आप अथॉरिटी देकर भी जितनी अथॉरिटी उन्हें दी उसी के अकॉर्डिंग ही वो वर्क कर रहे होते हैं एम्प्लॉय। इसके बाद है सिलेक्ट एंड ट्रेन फॉर डिज़ायर्ड एक्सपर्टीज़, आपको जितने सिलेक्ट करते हैं आपके जिन एम्प्लॉयज़ में एबिलिटी हो वो ट्रेनिंग हासिल करके एक्सपर्ट हो सकें, आप जितनी डिज़ायर होती है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। इसके बाद प्रोवाइड रिसोर्सेज टू मैनेज, आप रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं ताकि जो भी आप गोल हासिल करना चाह रहे हैं वो हो जाए। इसके बाद उन्होंने क्या है, यूज़ एंड मेक अथॉरिटी नोन, आप अथॉरिटी दे रहे होते हैं कैसे उन्होंने यूज़ करनी है। बी अ नाइस पर्सन, आप नाइस पर्सन बनते हैं। शो अबिलिटी टू प्रोवाइड विद होल्ड रिवॉर्ड्स, आप अबिलिटी को दे, आप बता रहे होते हैं कि अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आप उनको रिवॉर्ड दे सके। अक्वायर एंड मेक एक्सपर्ट्स अननोन, मेक एक्सपर्ट इज़ नोन, आप चाहते हैं कि आप एक्सपर्ट बने। शो एबिलिटी टू प्रोवाइड विद होल्ड पनिशमेंट, और आप के पास ये भी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप दूसरों को पनिशमेंट दे सकें जो वर्क ठीक नहीं कर रहे होते। एक्वायर एंड मेक रिसोर्सेज नोन, और आप रिसोर्सेज भी हासिल करना चाह रहे होते हैं। इसके बाद यूजेस पावर एथिकली, अगर आप उसको एथिकली फॉर द गुड पर्पस के लिए यूज़ करेंगे पावर को तो क्या होगा, डज द बिहेवियर प्रोड्यूस अ गुड आउटकम फॉर द पीपल बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप पावर को गुड पर्पस के लिए यूज़ करें एथिकली तो क्या होता है कि लोगों का बिहेव, उन्होंने कहा है कैसा होगा, गुड अच्छा होगा। और उसके बाद पीपल जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं और बाहर भी, मीन कि आप वेल नोन जाने जाएंगे। डज द बिहेवियर रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ ऑल पार्टीज़, और ऑल पार्टीज़ रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ ऑल, डज द बिहेवियर रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ ऑल पार्टीज़, कि जितनी भी पार्टीज़ हैं उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, भी अच्छा होना चाहिए, तो फिर ही उनकी पावर भी ठीक से वर्क करेगी। डज द बिहेवियर ट्रीट ऑल पार्टीज़ इक्विलिटी एंड फेयरली, और क्या अगर आपके पास पावर है तो आप क्या कर सकते हैं, इक्विलिटी बराबरी का और फेयरली दूसरे के साथ सलूक करेंगे। इसके बाद है टू फेस ऑफ पावर्स, पर्सनल पावर होती है, सोशल पावर। पर्सनल पावर आप अपने पर्सनल गेन के लिए हासिल कर रहे होते हैं, और सोशल पावर यूज टू क्रिएट मोटिवेटिव और यूज टू अकॉम्प्लिश ग्रुप गोल्स, आप ग्रुप गोल्स के लिए और ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के अचीवमेंट के लिए कर रहे होते हैं ये। पॉलिटिकल बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स में क्या होगा, द यूज़ ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन जब पॉलिटिक्स में होगी तो वो द यूज़ ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस कर रही होगी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। पॉलिटिकल बिहेवियर कैसे होगा, एक्शन नॉट ऑफिशियली सिलेक्शंस बाय ऑर्गेनाइजेशन दैट आर टेकन टू इन्फ्लुएंस अदर इन ऑर्डर टू मीट वन पर्सनल गोल्स। तो ये पॉलिटिकल बिहेवियर कैसा होगा कि बस आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई अचीवमेंट हासिल नहीं करना चाह रहे होते, आप बस अपने पर्सनल गोल्स हासिल करना चाह रहे होते हैं, तो ये फिर मिस यूज़ हो रहा होता है पावर का। इसके बाद पॉलिटिक्स इन ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिकल बिहेवियर लेजिटिमेट हो सकता है और इलेजिटिमेट हो सकता है। द रियलिटी ऑफ पॉलिटिक्स, लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे, एम्बिगियस डिसीजन होंगे, मीन लिमिटेड रिसोर्सेज आप अपने लिए यूज़ कर रहे होते हैं और जो आप डिसीजन ले रहे होंगे वो वाज़ेह नहीं होंगे। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स क्या, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स में होता है द यूज़ ऑफ पावर इन नॉन प्रिस्क्राइब्ड वेज, जो आप पावर यूज़ कर रहे होते हैं वो वाज़ेह, जो ज़राए यूज़ कर रहे होते हैं वो वाज़ेह नहीं होते, एंड फॉर नॉन प्रिस्क्राइब्ड पर्पसेज, और आपने जो आपके मकसद होते हैं वो भी आप वाज़ेह तौर पर नहीं बता रहे होते। जैसे आई शेल सपोर्ट यूर बिल्स इफ़ यू सपोर्ट माइन, अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको सपोर्ट करूँगा, मीन ये आपके अपने पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। इसके बाद है ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू पॉलिटिकल बिहेवियर, यहाँ पर है लो ट्रस्ट हो जाता है, डेमोक्रेटिक डिसीजन आ जाते हैं, डिसीजन मेकिंग आ जाती है। इसके बाद हाई परफॉर्मेंस प्रेशर्स आ जाते हैं कि परफॉर्मेंस हाई होनी चाहिए, स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्सेज आ जाते हैं। इसके बाद रोल ऑफ एम्बिग्यूटी आ जाती है, मीन का आपके जो रोल होते हैं वो वाज़ेह नहीं होते, सेल्फ सर्विंग आ जाती है, खुद ही के बारे में पर्पज़ के लिए काम कर रहे होते हैं। सीनियर मैनेजर्स आ जाते हैं। इसके बाद अनक्लियर आपके एवल्यूशन सिस्टम होते हैं कि मीन आप उनको एवल्यूएट नहीं कर पाते, ज़ीरो सम एलोकेशंस होता है।
इसके बाद टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स में क्या आता है, मैनेजिंग इम्प्रेशन आ जाते हैं, क्रिएटिंग एप्लीकेशंस आ जाती है कि आप जिसको बिलोंग कर रहे होते हैं ताल्लुक वाले लोगों के साथ होता है, कल्टिवेटिंग नेटवर्किंग आ जाती है। इसके बाद फॉर्मिंग कोलिजन्स आ जाती हैं, आपस में तजाद आ जाता है, कंट्रोलिंग इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि जितनी इन्फॉर्मेशन अपने तक ही रखनी है, अटैकिंग एंड ब्लेमिंग आ जाती है, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं। कंडीशन फॉर ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स क्या है, पर्सनल करैक्टरिस्टिक आ जाती हैं इसमें, स्केयर रिसोर्सेज होते हैं इसमें, टॉलरेंस ऑफ पॉलिटिक्स होती है, कम्प्लेक्स एंड एम्बिगियस डिसीजन होती हैं, मीन आवाज़ या आपके जो होते हैं डिसीजन नहीं होते और कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। इंफॉर्मेशनल एंड पावर क्या होती है, इंफॉर्मेशन एंड पावर, कंट्रोल ओवर इंफॉर्मेशन फ्लो, आपने इंफॉर्मेशन के फ्लो को कंट्रोल करना होता है। नेक्स्ट बेस्ड ऑन लिजिटिमेट पावर आ जाती है उसमें। इसके बाद रिलेटेड टू फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क आ जाते हैं जो आपके साथ रिलेट कर रहे होते हैं, क्योंकि आपने नेटवर्किंग बना ली होती है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं। कॉमन इन सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर व्हील पैटर्न आ जाता है इंफॉर्मेशन में। रिलेट टू इन्फॉर्मेशन मीन कि आपने नेटवर्किंग कम्युनिकेशंस बनाए होते हैं कि एक अगर आप यहाँ से इंफॉर्मेशन बना रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, तो वो नेक्स्ट आगे फिर उसको नेक्स्ट सेंड करते जाएंगे। इसके बाद कॉमन इन सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर आ जाता है, सेंट्रलाइज में इंफॉर्मेशन कॉमन होगी, व्हील पैटर्न होगा। कोपिंग विद अनसर्टेनिटी, those who know how to cope with organization uncertainties gain power, प्रिवेंटेशंस होती है, फोरकास्टिंग होती है और एब्जर्प्शन होती है। इसके बाद है मैनेजिंग पॉलिटिकल बिहेवियर, आप पॉलिटिकल बिहेवियर कैसे मैनेज कर सकते हैं। मेंटेन ओपन कम्युनिकेशन, अगर आप ओपन कम्युनिकेशन कर रहे होंगे तो फिर पॉलिटिकल बिहेवियर को मैनेज किया जा सकता है। क्लेरिफाइज परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस, वाज़े जो भी आपकी परफॉर्मेंस होगी आप उसको वाज़े कर देंगे। और यूज़ पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, और पार्टिसिपेट मीन दूसरे आपके जो वर्क में होते हैं पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। इसके बाद इनकरेज कोऑपरेशन अमॉन्ग वर्क ग्रुप, और आप इनकरेज कर रहे होते हैं और कोऑपरेट कर रहे होते हैं वर्क ग्रुप के साथ। मैनेज स्केयर्स रिसोर्सेज वेल, स्केयर्स जो रिसोर्सेज होते हैं उसको आप मैनेज कर रहे होते हैं ताकि पॉलिटिकल बिहेवियर ना हो। प्रोवाइड अ सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट्स, और आप ऑर्गेनाइजेशन में एक सपोर्टिव क्लाइमेट माहौल प्रोवाइड कर रहे होते हैं जिससे पॉलिटिकल बिहेवियर को मैनेज किया जा सकता है। यहाँ पर आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। ओके, अल्लाह हाफिज़।